वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप ढूंढना ठीक वैसा ही है जैसे मैच के स्टेडियम में सुई ढूंढना, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है कि क्या बताएं। मैं लगातार 4 दिन से रिसर्च कर रहा हूं, तब जाके मैंने ये लैपटॉप चूज किया, मुझे सारी चीजें समझ में आई और मैंने फाइनली इस लैपटॉप को ले लिया। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कौन सा ब्रांड है, कौन सा मॉडल है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीजें देखना है। अगर आप बिगनर है, आपको लैपटॉप का कोई आइडिया नहीं है, फिर भी आप ये वीडियो देखने के बाद आप चूज कर सकते हैं कि आखिर आपको कौन सा लैपटॉप लेना है, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लैपटॉप के लिए टाइप, कि आपको किस टाइप का लैपटॉप लेना है, यानी किस काम के लिए लेना है। जैसे कि यहाँ पे टाइप आते हैं यू, पी, एच, एच एक्स, ठीक है। इन चारों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आपको हल्के फुल्के काम के लिए चाहिए, घर में यूज़ करने के लिए, ब्राउजिंग वगैरह करना है या छोटा मोटा ऐप चलाना है, तो उसके लिए आता है यू, ठीक है। पी की बात करते हैं तो आपको ऑफिस वगैरह काम करना है, बिलिंग वगैरह करना है, प्रिंटिंग वगैरह करना है, थोड़ा हल्का फुल्का काम के लिए आता है पी। अब आपको हैवी काम करना है, लाइक गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, इस टाइप का काम आता है तो आता है एच, ठीक है। और एच एक्स की बात करते हैं तो हैवी काम हो गया, हैवी वीडियो एडिटिंग, हैवी ग्राफिक, हैवी डिजाइनिंग, इन चीज़ों के लिए आता है एच एक्स, ठीक है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको चाहिए एच या फिर एच एक्स, ठीक है। तो आपको मॉडल पता हो गया कि आपको कौन सा चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर ठीक वैसा ही है जैसे गाड़ी के लिए उसका इंजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे कंप्यूटर के लिए उसका प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको सही प्रोसेसर चुनना है, क्योंकि प्रोसेसर आपको 1000-1200 से भी शुरू हो जाते हैं और 50,000 के आते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। देखो, अभी के टाइम पे दो ही बड़ी प्रोसेसर कंपनी है, एक है इंटेल, दूसरा है AMD। यहाँ पे दोनों कंपनी चार चार टाइप के प्रोसेसर बनाती है। जैसे कि इंटेल बनाता है i3, i5, i7 और i9, और वहीं AMD बनाता है Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। दोनों के पास चार चार टाइप हो गए। इन टाइप्स में भी जनरेशन आती है, जैसे कि i3 का 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, ऐसे करके 14 जनरेशन तक जाते हैं। और हर एक का जनरेशन जाता है, जैसे 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, इन दोनों के पास ऐसे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ, i5 का 7 जनरेशन से ज़्यादा तेज आपको i3 का 12 जनरेशन होगा, क्योंकि जनरेशन अगर बेहतर है तो उसकी क्षमता भी बढ़ेगी प्रोसेसर के, ठीक है। लेकिन अभी आपको जो है एडिटिंग के लिए लैपटॉप लेना है तो आपको i3 नहीं चूज करना चाहिए, वो बहुत पुराना हो गया। i5 जो है वो बेटर ऑप्शन है। वो i5 का आप 12 जनरेशन या 13 जनरेशन, 14 जनरेशन मैक्स होता है, तो आप वहां तक जा सकते हैं। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, i7 या i9 क्यों नहीं, क्योंकि i7 और i9 महंगे आते हैं। वैसे ही रेजन के 7 या रेजन 9 महंगे आते हैं, बट i5 थोड़ा बजट में आ जाता है, ये 50,000 से लेकर के 80-90,000 के बीच में आ जाता है। तो मैंने जो लिया है ये है i5 का 13 जनरेशन, ठीक है। इसमें जो प्रोसेसर है वो i5 का 13 जनरेशन है। ये चीज आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें ग्राफिक कार्ड अलग से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सस्ते लैपटॉप होते हैं ना 30-40 हजार के, उनमें ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड होते हैं, बट आपको इसमें ग्राफिक कार्ड अलग से लेना होता है। जैसे कि ग्राफिक कार्ड की जो सबसे पॉपुलर कंपनी है एनवीडिया, तो एनवीडिया का आपको ग्राफिक कार्ड लेना है। और ग्राफिक कार्ड में भी आपको साइज होते हैं, जैसे कि 2 GB, 4 GB, 6 GB, इन ग्राफिक कार्ड के साइज होते हैं। साइज के बाद इनमें भी आपको टाइप होते हैं, जैसे कि RTX 2050, RTX 3050, RTX 4060। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनकी काम करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और प्राइस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो अपने लैपटॉप के लिए लिया है वो लिया है 6 GB का 3050 ग्राफिक कार्ड, ठीक है। अब हम रैम की बात करते हैं तो अभी 2025 में आपको भूल करके भी 4 GB रैम वाला लैपटॉप नहीं लेना है। मिनिमम आपको 8 GB रैम वाला लैपटॉप ही लेना है। वीडियो एडिटिंग के लिए आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप एकदम स्मूथ चले, फिट एंड फाइन चले, तो आपको मिनिमम 16 GB रैम चाहिए, क्योंकि जो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत हैवी होते हैं। तो 16 GB मिनिमम। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे 8 GB से भी काम चला लेते हैं और काम चलता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं चलता है, 8 GB से भी आपका काम चल जाएगा। आप बजट एक्सपेंड कर सकते हैं तो आपके लिए 16 GB बेस्ट है, वरना 8 GB आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रैम का पता चल गया। मैंने जो ले रखा है इसमें आपको 24 GB का रैम है। हालांकि मैं लाने 16 GB ही गया था, बट मुझे ये ठीक लगा तो मैंने 24 GB रैम ले लिया, ठीक है। अब हम स्टोरेज टाइप की बात करते हैं। जो लैपटॉप में आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो इसमें मेमोरी साइज वगैरह देखने को मिलता है, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं HDD, दूसरा होता है SSD। HDD बहुत पुराना जमाना का हो गया, बहुत स्लो होता है और काफ़ी सस्ते भी होते हैं।
वहीं एसएसडी थोड़े महंगे आते हैं लेकिन बहुत ही फास्ट होते हैं। तो आपको अभी के समय में आप वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो आपको एसएसडी टाइप ही लेना है, एचडीडी नहीं लेना है, वो बहुत पुराना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लियर है कि आपको एसएसडी लेना है और मिनिमम कोशिश कीजिएगा 512 जीबी का एसएसडी लेने का, ठीक है, मिनिमम। उससे ऊपर भी आप ले सकते हैं लेकिन उससे नीचे नहीं चाहिएगा, 512 तो इनफ है, ठीक है। बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो विंडो टाइप के गेमिंग लैपटॉप होते हैं इनकी बैटरी बहुत ही वाहियात होती है। भाई मैं ये नया लैपटॉप लेके आया हूँ, 2-3 दिन हुए लाए हुए, ठीक है, लेकिन इनका बैटरी चलता है आपको 1.5 घंटा 2 घंटा। अब क्या ही बोले, ऐसा नहीं कि कंपनी इसमें बैटरी खराब लगा के दे रही है, इसमें जो प्रोसेसर है, जो ग्राफिक कार्ड है, वो इतने हैवी है कि बैटरी कम पड़ जाती है उनको चलाने में, इसलिए जो है गेमिंग लैपटॉप की बैटरी कम चलती है। आपको देखने को मिलेगा कि गेमिंग लैपटॉप की बैटरी अच्छी नहीं होती है, बैटरी ठीक होती है, पावरफुल ही ज़्यादा है, इसलिए जो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करती है, ठीक है। तो इसका भी बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा खास नहीं चलता है, ठीक है। मैं जब लैपटॉप लेने जा रहा था तो मैंने यहाँ पे 3 लैपटॉप चूज किए थे, एक का प्राइस 60,000, एक का 70,000, एक का 80,000, इस तरीके से प्राइस गैप था। मैं आपको बता देता हूँ, एसर का एस्पायर 7 मैंने चूज किया था, एचपी का विक्टस मैंने पसंद किया था और लेनोवो का LAQ। हालांकि मैंने जो है लेनोवो का ही चूज किया है क्योंकि यहाँ पे 24 GB रैम मुझे देखने को मिल गया, वरना मैं एचपी का विक्टस को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा था, मुझे वो ही लेना था, ठीक है। तो तीनों लैपटॉप का जो लिंक है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको तीनों लैपटॉप में चीज़ें सेम देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि प्राइस में डिफरेंस है तो चीज़ें डिफरेंस होंगी, नहीं, चीज़ें एकदम सेम होगी, लेकिन ब्रांड वाइज भी प्राइस होता है कि एसर का प्राइस थोड़ा कम है, एचपी का मीडियम है और लेनोवो का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप आप जो है लैपटॉप खरीदते समय आप चूज कर पाएंगे कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए और उस आपको लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।